जय श्री राधे कृष्ण। जो समय बीत गया उसमें रहकर पछताना आसान है, लेकिन जो समय आने वाला है उसे अपनी उम्मीदों से भर देना ही असली बहादुरी है। कुछ ख्वाहिशें पूरी न होकर भी हमें पूरा कर जाती हैं, क्योंकि उनकी अधूरी रह जाने की कसक हमें भीतर से गहरा, सच्चा और विनम्र बना देती है। जब तुम बहुत थक चुके हो और आगे रास्ता नजर नहीं आता, तब ये जान लेना कि वहीं कहीं एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जो तुमसे नहीं, ईश्वर से लिखा जाएगा। हर वो ठोकर जो तुम्हें लगी, वो तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं थी। वो तो संकेत था कि तुम अब पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हो और कुछ बड़ा होने वाला है। कभी किसी के जाने से खालीपन नहीं आता, बल्कि उस खाली जगह में कुछ नया खिलने की जगह बनती है। और यही प्रकृति का नियम है, रिक्तता से सृजन होता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे गूंजता हुआ उत्तर होती है, क्योंकि सबको जवाब देना जरूरी नहीं, खुद को समझ पाना ही सबसे बड़ी जीत है। तुमने जितना सहा है उतनी ही गहराई से तुम अब दूसरों का दर्द समझते हो। और यही तो है, जिंदगी ने तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं, संवेदनशील भी बनाया है। जब कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं चलते तो उसका यह मतलब नहीं कि वो गलत हैं या तुम, बल्कि शायद तुम दोनों की मंजिलें ही अलग थीं। और यही अलगाव एक नई राह बनाता है। वो पल जब तुमने हार मानने की सोची थी और फिर भी एक कदम और बढ़ाया, वही तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जीत थी। कोई ताली नहीं बजी, पर ईश्वर मुस्कुराया। कभी तुम सोचते हो कि क्यों सब कुछ इतनी देर से हो रहा है, लेकिन जब वो सही चीज मिलती है तो तुम खुद कह उठते हो, अब समझ में आया कि इतना इंतजार क्यों था। कुछ उत्तर हमें शब्दों में नहीं मिलते, वो तो अनुभवों की राख से उभरते हैं, जहां जल चुके सपनों की गर्मी अब भी दिल में रोशनी कर रही होती है। हर दर्द जो तुमने झेला है, उसने तुम्हारे भीतर किसी को जन्म दिया है, जो अब पहले से ज्यादा शांत, समझदार और दृढ़ है। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई सजा नहीं छुपी होती। कई बार वो दरवाजा इसलिए बंद होता है क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब जमीन पर नहीं, आकाश की ओर मुड़ने वाला होता है। कभी वो लोग भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं जो सिर्फ हमें तोड़ने आते हैं, लेकिन अनजाने में वो हमें बनाने का कारण बन जाते हैं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अधूरे लगो, तब समझना ये समय तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम्हारी पूर्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता में नहीं, सिर्फ आत्म स्वीकृति में है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा भरोसा, यही वो बीज हैं जो एक दिन ऐसे फल देंगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे, किसी और के नहीं। जो जिंदगी तुम आज जी रहे हो, कभी ये भी किसी प्रार्थना का उत्तर थी। इसलिए हर सांस, हर रिश्ता, हर सुबह का शुक्रिया अदा करो, चाहे वो वैसी ना हो जैसी तुमने चाही थी। हर वो दिन जब तुमने मुस्कान ओढ़ी जबकि भीतर सब बिखरा था, वो कोई कमजोर पल नहीं था, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सबसे ऊंची उड़ान थी, जो दुनिया ने शायद देखा ही नहीं। जब तुमने खुद को खो दिया और फिर धीरे धीरे दोबारा जोड़ा, तब तुम्हें एहसास हुआ कि जो तुम पहले थे वो अधूरा था और जो अब हो वो असली है। कभी कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं जिंदगी में ताकि जब वो जाएं तो तुम खुद से मिल सको, जैसे कोई आईना जो तुम्हें दिखा दे कि तुम्हारे भीतर क्या छुपा है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम हालात से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें समझने लगते हो, क्योंकि हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हारी दिशा मोड़ने आता है। कभी वो चीज भी बहुत बड़ी नेमत होती है जो तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि अगर मिल जाती तो शायद तुम्हारी आत्मा थक जाती और तुम अपनी असली मंजिल से भटक जाते। जब सारी दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर चुपचाप तुम्हारे लिए
एक नई सुबह लिख रहे होते हैं, ऐसी सुबह जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी होती है। जो बातें तुमने किसी से नहीं कहीं वो अब तुम्हारे व्यवहार में उतर गई हैं, और ये खामोशियां ही बताती हैं कि तुमने कितनी यात्राएं की हैं बिना एक कदम चले। तुम्हारा झुकना हार नहीं है, वो तो तुम्हारी परिपक्वता है, क्योंकि समय के साथ इंसान ऊंचा नहीं जाता बल्कि भीतर गहराता है। जो अब चला गया उसे रोकना तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जो अब आ रहा है उसे खुली बाहों से अपनाना तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। तुम्हें हर बार समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच होता है वो समय आने पर खुद बोल उठता है, और जब वो बोलेगा तब दुनिया चुपचाप सुनती है। हर बंद रास्ता एक नए मोड़ की शुरुआत होता है, जहां मंजिल वही होती है, बस रास्ता ईश्वर के नक्शे से तय होता है, हमारे नहीं। कभी किसी का खो जाना तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारी आत्मा की दूसरी शुरुआत होती है, जहां तुम खुद को पाते हो बिना किसी सहारे के। कई बार हमें वही खोना पड़ता है जो हमें सबसे प्यारा होता है, ताकि हम जान सकें कि हमारी असली ताकत उसमें नहीं थी, बल्कि उस मोह से आगे बढ़ पाने में थी। जब सब कुछ थम जाए और कोई आवाज ना आए, तब भीतर की वो एक आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है, जो अब तक तुमने अनसुना कर रखा था। जो जीवन से गायब हो गया है वो हमेशा के लिए चला नहीं गया, वो अब तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे सपनों में सांस ले रहा है। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी असफलता ही तुम्हारे भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। बस उसे देखने का नजरिया चाहिए, शिकायत नहीं। हर वो क्षण जब तुमने रोका खुद को टूटने से, वो तुम्हारा पुनर्जन्म था। हर बार जब तुमने खुद को समेटा तुम नए सिरे से खिले। कभी तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर रहा है, जबकि असल में ईश्वर तुम्हारे इर्द गिर्द की दीवारें गिरा रहे होते हैं, ताकि तुम खुली हवा में सांस ले सको। तुम्हारे जीवन में जो रुका है वो हमेशा के लिए नहीं रुका। हो सकता है ये विराम तुम्हें सिखा रहा हो कि भागना जरूरी नहीं, समझना ज्यादा अहम है। हर वो रिश्ता जो अधूरा रह गया उसने तुम्हें पूरा किया, क्योंकि अधूरापन ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां पूर्णता का अर्थ सिर्फ भीतर की शांति होती है। जब तुमने किसी पल को कोसा और सालों बाद उसी पल को याद कर मुस्कुराए, तब समझ आया कि वो बुरा वक्त नहीं था, वो तो तुम्हारे अच्छे भविष्य की तैयारी थी। जो कुछ भी टूटा वो जरूरी था, क्योंकि अगर वो न टूटता तो तुम कभी न सीख पाते कि तुम्हारे भीतर खुद को जोड़ने की कितनी शक्ति है। हर बार जब तुम्हारे विश्वास को चोट लगी, वो चोट तुम्हारा अंत नहीं थी, वो तो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रही थी कि अब कोई भी धोखा तुम्हें तोड़ न सके। कभी कभी जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, तभी जिंदगी अचानक तुम्हें हिला देती है, ताकि तुम अपनी नींव को और मजबूत कर सको और खड़े रह सको जब सब गिर जाए। जब कोई अपना पीछे छूट जाता है तो उसका जाना आसान नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ तुम महसूस करते हो कि उसका जाना तुम्हें अपने और करीब ले आया। हर वो सपना जो अधूरा रह गया, उसने तुम्हारे भीतर वो समझ जगा दी जिसे किताबों में नहीं, सिर्फ अनुभवों में पाया जा सकता है। तुम्हारी कोशिशें जो रंग नहीं लाईं, वो व्यर्थ नहीं थीं, वो तो ईश्वर की रहमत की तरह थीं, जो तुम्हारे लिए किसी बड़े वरदान की जमीन तैयार कर रही थी। जब लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, तब अकेलापन नहीं सबसे बड़ी सजा होता। सबसे बड़ा इनाम होता है वो आत्म संवाद जो तुम तभी कर पाते हो। तुम्हारी सारी परेशानियां कोई सजा नहीं थी, वो तो उस मिट्टी की तरह थीं जो बीज को दबाती है, लेकिन उसी से अंकुर भी फूटता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तब ईश्वर तुम्हें आंखों से नहीं, दिल से रास्ता दिखाते हैं, और यही वो रास्ता होता है जो तुम्हारी किस्मत बदल देता है। जो भी चीज तुम्हें डराती है, वही तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव का दरवाजा होती है। बस एक बार उस डर के पार झांक कर देखो, वहां रोशनी ही रोशनी है। कभी कोई दरवाजा देर से खुलता है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो बंद था। शायद ईश्वर तुम्हारी हड़बड़ी को थामकर तुम्हारे कदमों में ठहराव सिखा रहे थे। कभी कभी तुम्हें खुद को खो देना पड़ता है, ताकि तुम जान सको कि असल में तुम क्या हो, क्या नहीं।
और क्या होना चाहते हो। हर टूटन एक संकेत है कि अब तुम्हारा पुराना रूप पूरा हो चुका है और नया रूप जन्म लेने को तैयार है। जो पल तुम्हें सबसे ज्यादा रुलाते हैं वही तुम्हें सबसे ज्यादा गहराई से जीना सिखाते हैं, और वही गहराई तुम्हें सबसे खूबसूरत इंसान बनाती है। जब तुम्हारे सारे सवाल अनुत्तरित रह जाएं, तब समझो ईश्वर तुम्हें उत्तर नहीं, अनुभव देना चाहते हैं, क्योंकि अनुभव से निकला ज्ञान ही अमर होता है। जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, उन्होंने तुम्हें वह जगह दी जहां अब खुद से मिलने का समय मिला। तुम्हारे साथ जो हुआ वो ठीक नहीं लगा, लेकिन बाद में जब तुमने खुद को बदला हुआ देखा तो समझ आया कि वो ठीक था और जरूरी भी। कभी ईश्वर तुम्हें इसलिए इंतजार कराते हैं क्योंकि वो तुम्हें छोटे सपनों से बचा रहे होते हैं, ताकि तुम उनके दिए गए बड़े चमत्कारों को स्वीकार कर सको। हर बार जब तुमने सोचा अब और नहीं सह सकता, ठीक उसी वक्त तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागा जो अब तक सोया हुआ था, और उसी से तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ। जो रिश्ता टूट गया वो शायद इसलिए टूटा ताकि तुम खुद को जोड़ सको, क्योंकि कभी कभी अपने टुकड़ों को समेटना किसी के साथ जुड़े रहने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला तब वो मेहनत खोई नहीं थी, वो किसी और रूप में, किसी और वक्त तुम्हारे रास्ते को रोशन करने के लिए संजो ली गई थी। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां गिराती है जहां कोई ना हो, ताकि तुम समझ सको कि उठने की ताकत सिर्फ तुम्हारे भीतर है, बाहर कहीं नहीं। वो मंजिल जो छिन गई उसने तुम्हें रास्तों से प्रेम करना सिखा दिया, और यही प्रेम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां जाना सच में जरूरी था। जब तुमने किसी अपने से भरोसा खो दिया तब तुमने पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखा, और वही भरोसा अब तक तुम्हें संभाले हुए है। जो बातें आज समझ नहीं आती वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी, क्योंकि वक्त सिर्फ घाव नहीं भरता, वो अर्थ भी देता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें मुस्कुराने की वजह देगा, क्योंकि जीवन कभी सिर्फ एक रंग में नहीं रहता, वो हर रंग से नया चित्र बनाता है। जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा होता तभी सब कुछ ईश्वर के अनुसार हो रहा होता है, और उनके हिसाब से जो होता है वो अंतिम में सबसे उत्तम होता है। जो रास्ता बंद हो गया उसका दुख मत कर, हो सकता है वो रास्ता तुम्हें उन खाइयों तक ले जा रहा था जहां से लौटना नामुमकिन था। कभी किसी चीज का देर से मिलना उसके ना मिलने से बेहतर होता है, क्योंकि देर से मिलने पर उसका मूल्य समझ आता है और दिल सच में उसका आभार मानता है। तुम्हें खोने के बाद किसी को तुम्हारी अहमियत समझ आई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम थे, बल्कि तुम इतने ज्यादा थे कि वो समय पर समझ नहीं सके। कभी तो तुम्हें वहीं छोड़कर चला जाता है जिसके लिए तुमने सबसे ज्यादा छोड़ा होता है, और यही त्याग तुम्हारे भीतर नया जन्म लाता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से चुपचाप चले गए उन्होंने शायद तुम्हें शांति देना सिखाया, क्योंकि शोर से भरे रिश्ते आत्मा को थका देते हैं। जब कुछ खो जाए और तुम खुद को मजबूत पाओ तब समझना कि तुमने उसे नहीं, खुद को पाया है। जब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ तुम्हारे भीतर सबसे सुंदर सोच को जन्म दे तो जान लो वही तकलीफ तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक थी। जो तुम अभी महसूस नहीं कर पा रहे वो भी तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है, और उस हिस्से को एक दिन तुम सबसे ज्यादा संजो कर रखोगे। तुम्हारा आज का अंधेरा तुम्हारे कल की रोशनी को और निखार देगा, क्योंकि उजाला हमेशा तभी दिखता है जब चारों ओर कुछ देर घना अंधकार रहता है। जब तुम्हारा भरोसा टूटा तो तुम टूटे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें खुद पर अब भी यकीन था, और यही यकीन तुम्हारा सच्चा साथी बन गया। कभी कभी ईश्वर तुम्हें देरी से सुनते हैं ताकि तुम जल्दी समझ सको कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। तुमने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए संजोया गया है। बस अभी वक्त नहीं आया, लेकिन आने वाला है, और तब तुम्हें आज की हर बात समझ आ जाएगी। जिंदगी ने जब तुम्हें गिराया वो तुम्हारी हार नहीं थी, वो एक इशारा था कि अब उठना है।
लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती और समझ के साथ। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हें सिखा दिया कि सच्ची ताकत बाहर के सहारे से नहीं, अपने अंदर के विश्वास से आती है। जब कुछ समझ ना आए, जब कोई रास्ता न दिखे, तब थोड़ा रुकना, खुद से बातें करना, क्योंकि जवाब हमेशा शोर में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ, वो चाहे जैसा भी रहा हो, उसने तुम्हें आज एक ऐसा इंसान बनाया है जो पहले से कहीं ज्यादा गहरा, शांत और सच्चा है। हर वो चीज जो तुमने खो दी, उसने तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दिया जिसे कोई किताब, कोई गुरु या कोई रिश्ता भी नहीं सिखा सकता था। जब तुम्हारी उम्मीदें बार बार टूटीं, वो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें सिखाया जा रहा था कि उम्मीदें बाहर नहीं, भीतर से बनानी होती हैं। जो रास्ता तुमने चुना, उस पर मुश्किलें ज्यादा थीं, लेकिन यही मुश्किलें तुम्हें वहां ले जा रही थीं जहां तुम खुद को कभी सोच भी नहीं सकते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य को कुछ समय के लिए बादल ढक सकते हैं, पर वह सदा अंधकार में नहीं रहता। जो सत्य है, वह समय के साथ अपने आप चमकता है। झूठे आरोप, ये वो तीर होते हैं जो बिना वजह चलाए जाते हैं और सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब कोई आपके ऊपर कुछ ऐसा कह दे जो आपने किया ही नहीं, तो भीतर एक असहायता जन्म लेती है। न आप उस पल खुद को पूरी तरह साबित कर पाते हैं, न ही किसी को समझा पाते हैं कि सच्चाई क्या है। लगता है जैसे दुनिया का भरोसा आपसे उठ गया है और आप अकेले खड़े रह गए हैं। ऐसे में क्रोध भी आता है और दुख भी। कभी कभी तो ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि हम खुद से भी शर्मिंदा हो जाते हैं, जबकि गलती हमारी होती ही नहीं। और यही सबसे बड़ा घाव बन जाता है, जब न इंसाफ मिलता है न समझ। लेकिन जीवन यहीं रुकता नहीं। समय हर चीज को परखता है, और सत्य को भी। वह सत्य जो किसी की चालाकी से ढक दिया गया था, किसी के शब्दों की धूल में खो गया था, वही सत्य धीरे धीरे बहुत ही शांत और स्थिर तरीके से अपनी जगह खोजता है। शायद उस पल किसी ने आपको गलत कहा हो, लेकिन समय के साथ लोग देखना शुरू करते हैं कि आपके कर्म क्या कहते हैं। आपकी शांति, आपका धैर्य, आपका संयम, ये सब धीरे धीरे उस झूठ को तोड़ने लगते हैं जिसे किसी ने आपके नाम पर फैलाया था। जैसे एक बार द्रौपदी ने कौरवों के दरबार में अपमान सहा, पूरी सभा मौन रही। लेकिन क्या वो अपमान सदा रहा? नहीं। समय ने फिर वही न्याय का चक्र घुमाया और उस अपमान का उत्तर महाभारत के रूप में दिया। क्योंकि सत्य को देर लग सकती है, पर वो कभी हारता नहीं। एक बार एक शिक्षक पर उनके ही किसी छात्र ने चोरी का आरोप लगा दिया। स्कूल, समाज, यहां तक कि उनका परिवार भी इस बात से टूट गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहे। पर सालों बाद वही छात्र जीवन की कठिन राहों से गुजरकर जब परिपक्व हुआ, तो उसने पूरी दुनिया के सामने स्वीकार किया कि वो आरोप झूठा था, और उसका पश्चाताप ही अब उसकी शिक्षा है। वह शिक्षक तब तक मौन रहे क्योंकि उन्हें समय पर विश्वास था। तो जब आपके ऊपर झूठा आरोप लगे और आप चाहकर भी खुद को उस समय सही साबित न कर पाएं, तो व्यर्थ की लड़ाई में मत उलझिए। शांत रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि सच्चाई को तर्क की जरूरत नहीं होती। समय ही उसका सबसे बड़ा वकील होता है। आपकी आंखों में जो सच्चाई है, आपकी नीयत में जो पवित्रता है और आपके व्यवहार में जो सौम्यता है, वे धीरे धीरे उस झूठ के पर्दे को चीरते हैं। वो झूठ कुछ समय तक लोगों की नजरों को भरमा सकता है, लेकिन सच्चे लोगों की आत्मा देर सबेर उसे पहचान ही लेती है। हर झूठ अपने साथ समय की एक घड़ी लेकर आता है, जो उसके समाप्त होने की उलटी गिनती शुरू कर देती है। इसलिए जब जीवन आपको इस स्थिति में डाले, तो घबराइए मत। ये सोचिए कि सत्य आपके साथ है, और सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वह तो अपनी खामोशी में सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। आपका काम बस इतना है, सत्य बने रहना। बाकी समय खुद न्याय कर देगा, और वही न्याय सबसे गहरा, सबसे स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। देर से सही, लेकिन बिल्कुल सही समय पर।
जब हम पूरी मेहनत और सच्चाई से किसी चीज के लिए काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, थकते नहीं, झुकते नहीं, और फिर अंत में वो फल किसी और को मिल जाता है, तो सबसे पहले हमारे मन में यही आता है, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये मेरे साथ क्यों हुआ। एक अजीब सी बेचैनी, दुख और कभी कभी क्रोध भी घेर लेता है। लगता है जैसे हमारी काबिलियत पर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो। ऐसा लगता है मानो जीवन ने हमें धोखा दे दिया हो। लेकिन इसी क्षण पर श्री कृष्ण की बात सबसे अधिक सच साबित होती है, जब वे कहते हैं कि तुम बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात पहली बार में अधूरी लगती है। हम सोचते हैं हम फल के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, अगर वो फल नहीं मिला तो फिर क्या मतलब उस मेहनत का। पर यही बात गहराई से समझने पर हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, धैर्य का पाठ। क्योंकि हर वो चीज जो आपकी है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चीज किसी और की है वह लाख कोशिशों के बाद भी आपके पास टिक नहीं सकती। शायद आज किसी और को आपकी मेहनत का फल मिला, लेकिन क्या आपने गौर किया कि आपको उस मेहनत में क्या मिला। आपको मिला अनुभव, मिला आत्मबल, मिला संयम, और सबसे बड़ा मिला एक ठहराव जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। कई बार ब्रह्मांड हमें हमारी मेहनत का फल नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि हम उसके लिए अभी तैयार नहीं हैं, या हमारे लिए कुछ और बेहतर लिखा है। शायद जिस पद के लिए आपने मेहनत की वो आपको आज नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर वही अनुभव किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपकी पहचान बन जाएगा। और जब आप वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो समझ में आएगा कि उस पहले अवसर का हाथ से निकल जाना कितना जरूरी था। एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फल की अपेक्षा नहीं करता। वह जानता है कि बीज को अंधेरे मिट्टी में रहकर, बारिश सहकर, धूप सहकर अपनी जड़ों को गहराई तक फैलाना होता है, तभी वह वृक्ष बनता है। आपकी मेहनत भी एक बीज की तरह है। अभी भले ही उसका कोई परिणाम न दिखे, लेकिन वो गहराई में अपनी जड़ें फैला रही है। जब समय आएगा तो वह ऐसा फल देगी जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। यह हर कर्म को देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। न कोई आपकी मेहनत चुरा सकता है, न उसका परिणाम। कोई आपकी नीयत नहीं छीन सकता, न आपका संघर्ष। बस कभी कभी फल थोड़ा रुक जाता है ताकि आप और भी परिपक्व बन जाएं। और जब वह आता है तो न केवल आपको मिलता है, बल्कि वह आपके जीवन को बदल देता है। इसलिए जब मेहनत का फल किसी और को मिलता देख आप टूट जाएं, तो याद रखिए, आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपका सत्य, ये सब मिलकर आपके भाग्य का चित्र बना रहे हैं। बस थोड़ा इंतजार है, और जब ब्रह्मांड उसका उत्तर देगा तो वह केवल फल नहीं देगा, वह आपको एक नई पहचान देगा। क्योंकि जो चीज आपकी सच्ची मेहनत से जुड़ी है वो कहीं नहीं जाएगी, वह आपके पास लौटेगी 100 गुना होकर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के देता है वही सच्चा दाता है। सेवा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें बदले की इच्छा न छुपी हो। जब हम किसी की मदद करते हैं दिल से, ईमानदारी से और पूरी संवेदना के साथ, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यह उम्मीद भी छिपी होती है कि सामने वाला कम से कम हमारे भाव को समझेगा, हमें अपमानित नहीं करेगा, शायद धन्यवाद कहेगा, या कम से कम बदले में चोट नहीं देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस इंसान की आपने मदद की वह बाद में उसी मदद को छोटा बताकर अपमानित कर देता है, या आपको ही कटघरे में खड़ा कर देता है। यह पल बहुत कठिन होता है। मन आहत हो जाता है। लगता है जैसे भलाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। लगता है जैसे हमने अपना समय, भावनाएं और श्रम व्यर्थ कर दिया। लेकिन इसी स्थिति में जीवन हमें एक और गहरी बात सिखाता है, निस्वार्थ सेवा का अर्थ। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, सिर्फ भौतिक कर्मों पर ही नहीं बल्कि भावनात्मक सेवाओं पर भी उतना ही लागू होता है। जब हम सच्चे अर्थों में किसी की सेवा करते हैं, किसी की मदद करते हैं और फिर बदले में कुछ न पाने को भी स्वीकार करते हैं, तो हम एक उच्च अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे
निस्वार्थता कहा जाता है। लेकिन यह अवस्था केवल उपदेश सुनकर नहीं आती। यह तभी आती है जब हम स्वयं चोट खाकर, अपमानित होकर, भीतर तक टूटकर फिर भी सेवा की भावना से पीछे नहीं हटते। ये वही क्षण होते हैं जो हमें परिपक्व बनाते हैं, क्योंकि सेवा का अर्थ केवल देना नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है देना और बदले में कुछ न पाने पर भी मुस्कुरा पाना। और यह मुस्कान तभी आती है जब हम समझ जाते हैं कि हम जो दे रहे हैं वह सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर के लिए दे रहे हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद दरअसल हमारे अपने भीतर के प्रेम, करुणा और दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन जब हम उस मदद के बदले अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो एक शब्द धन्यवाद का ही क्यों ना हो, तो हम सेवा से व्यापार की ओर बढ़ते हैं। और जब हमें बदले में अपमान मिलता है तो वह जीवन की तरफ से एक बहुत बड़ा पाठ होता है कि अब समय है मुझे भीतर से और ऊंचा उठने का। हर वो अपमान जो किसी की मदद के बाद मिला, हर वो तिरस्कार जो आपकी भलाई के बदले आया, वो सब आपको यह सिखाने आया कि अब तुम्हें उस सेवा को उस स्तर पर पहुंचाना है जहां तुम बिना किसी प्रत्याशा के दे सको। यह आसान नहीं है, लेकिन यही वो राह है जहां इंसान स्वयं में स्थिर होना सीखता है। आपने जो दिया वह अगर दिल से था तो वह कभी नष्ट नहीं होता। हो सकता है सामने वाला उसकी कद्र न करे, लेकिन ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को सहेज लेता है और वह किसी और माध्यम से, किसी और रूप में, किसी और समय पर आपके जीवन में पुनः लौट कर आता है, और तब बहुत सुंदर रूप में आता है। इसलिए जो दर्द मिला वह बेकार नहीं गया। उसने आपको तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा है। उसने आपको झुकाया नहीं बल्कि उठाया है। और सबसे बड़ी बात, उसने आपको वो आत्मज्ञान दिया है जो सिर्फ पुस्तकों से नहीं, जीवन के अनुभवों से आता है। हर बार जब आपने किसी की मदद की और बदले में अपमान सहा, वह एक मोड़ था जहां आपके भीतर का व्यक्ति और गहराई से विकसित हुआ। क्योंकि दर्द हमेशा तोड़ने नहीं आता, कई बार वह हमें परिपक्व बनाने आता है। और जब हम उस परिपक्वता के साथ भी मदद करना नहीं छोड़ते, तो हम श्री कृष्ण के उस आदर्श के करीब पहुंचने लगते हैं जहां सेवा ही पूजा है और निस्वार्थता ही मोक्ष का द्वार। जब कोई अपना अचानक बदल जाए तो तकलीफ होती है, पर वहीं से समझ आता है कि हमें अब दूसरों की नहीं, खुद की पहचान को थामना है। कुछ लोग आते हैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सिखा सकें कौन से रिश्ते तुम्हारे होने के लिए बने हैं और कौन से बस गुजरने के लिए। जिन चीजों के लिए तुमने बहुत कोशिश की और फिर भी नहीं मिली, शायद वो तुम्हें किसी गलत रास्ते की ओर ले जाती, इसलिए उनका न मिलना ही वरदान था। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों सब तुमसे दूर हो रहे हैं, पर सच्चाई ये होती है कि तुम्हारे चारों ओर जगह बन रही होती है उन लोगों के लिए जो वाकई तुम्हारे अपने होंगे। तुम जितना खोते हो उतना ही गहराई से समझ पाते हो कि जो बचा है वही सबसे कीमती है, और अक्सर वही बचा हुआ तुम्हें जीना सिखा देता है। तुम्हारे टूटे सपनों ने तुम्हें रोने दिया, लेकिन उन्हीं आंसुओं ने तुम्हें सिखाया कि अब जो भी सपना देखो उसे पाने के लिए तुम्हें और भी मजबूत बनना होगा। कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी तुम्हें वहां ले आती है जहां तुम्हें खुद पर ही शक होने लगता है, पर ठीक उसी जगह से आत्मविश्वास की सबसे बड़ी चिंगारी निकलती है। वो पल जब सब कुछ थम जाए और कोई न दिखे तुम्हारे पास, वही पल होता है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सबसे करीब से पकड़ती है। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा धोखा मिला वो दरअसल तुम्हारे आत्मसम्मान को जगाने का तरीका था, ताकि अगली बार तुम खुद को ना खो दो। जो चीजें समय पर नहीं मिली उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया, और यही धैर्य तुम्हें वो बना देगा जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर तरसते हैं। जो तुम्हें ना समझे उसके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सच्चा मूल्य वहां समझा जाएगा जहां शब्दों की नहीं, आत्मा की जरूरत होती है। जब कोई रिश्ता अपने आप खत्म हो जाए तो पकड़कर बैठना तुम्हें थकाएगा। छोड़ दो, ताकि जो सच्चा है वो अपने आप तुम्हारे पास टिक जाए। कभी खुद से इतना नाराज मत हो जाना कि अपनी मुस्कुराहट खो बैठो, क्योंकि जो कुछ भी गया वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं था, बस एक पन्ना था।
जो दर्द तुम्हें आज भीतर से झकझोर रहा है, वही कल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना समझते हो वही तुम्हारे मिलने की शुरुआत है। जब कोई साथ छोड़ दे तो शोक मत करो, क्योंकि अब समय है स्वयं से मिलने का। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे सबसे करीब है, जो हमारी हर बात जानता है, जो हमारी हर खुशी दुख में साथ रहा है, वही हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम उस व्यक्ति को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक हमें छोड़ देता है, बिना किसी कारण, बिना कोई जवाब दिए, तब हमारे भीतर कुछ टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल का कोई हिस्सा अब हमारे पास नहीं रहा। मन में बार बार यही सवाल गूंजता है, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? इस दर्द से निकलना आसान नहीं होता। शुरू शुरू में हर दिन एक सजा जैसा लगता है। नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती और हर जगह बस उसी की यादें पीछा करती हैं। यह अकेलापन कड़वा लगता है, काट खाने को दौड़ता है। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जीवन ने हमें रोका होता है, किसी बात को समझाने के लिए। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो तो जीवन का आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि अब तक जो तुम सोचते थे कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, उसके बिना भी सांसें चल रही हैं और चलेंगी। धीरे धीरे जब शोर कम होने लगता है और मन की चुप्पी बढ़ने लगती है, तब हम खुद से बातें करने लगते हैं। उस व्यक्ति के जाने के बाद जो खालीपन बना, वो खालीपन दरअसल हमारे भीतर मौजूद सच्चे स्वरूप को जगह देने आया है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम अपने आप से मिलते हैं। अब तक जो काम हम उनके सहारे करते थे, जैसे निर्णय लेना, मन की बात करना, अपने दुख साझा करना, वो सब अब हमें खुद करना होता है। यहीं से आत्मनिर्भरता का जन्म होता है। पहले जो चीजें असंभव लगती थीं, अब वही चीजें हम खुद करने लगते हैं। पहले जो भावनाएं रोका करती थीं, अब वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और सच तो ये है, अगर वो व्यक्ति कभी गया ही नहीं होता तो शायद हम कभी खुद को देख ही नहीं पाते, कभी जान ही नहीं पाते कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं। दुख, तकलीफ और अकेलापन, ये सब जीवन के वही अध्याय हैं जो हमें भीतर की रोशनी तक ले जाते हैं। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अब आपकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसमें नायक सिर्फ आप हैं। आप जो अब किसी के सहारे पर नहीं, अपने आत्मबल पर खड़ा है। आप जो अब भी टूटा नहीं है, बल्कि और मजबूत होकर उभरा है। धीरे धीरे समय बीतता है और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, शुक्र है वो चला गया। अगर वो नहीं जाता तो मैं कभी खुद से नहीं मिल पाता। इसलिए जब कोई जीवन से चला जाए तो दुख को स्वीकार करना, लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठना, क्योंकि वो जाने वाला बस एक माध्यम था आपको आप तक पहुंचाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। मैं जो देता हूं वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा के लिए उत्तम होता है। जब हम किसी सपने के पीछे वर्षों तक भागते हैं, अपनी नींदें, अपनी मेहनत, अपने रिश्ते, सब कुछ दांव पर लगाकर सिर्फ एक मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तो मन में एक ही उम्मीद होती है कि एक दिन ये सपना साकार होगा और वही हमें पूर्णता देगा। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी, तो कोई एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद पाना चाहता है। और जब वो मौका हमारे सामने आता है लेकिन किसी कारण से हाथ से निकल जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। मन कहता है, मैंने इतना मेहनत किया, इतने साल इस एक चीज के लिए जिया, फिर क्यों नहीं मिला। आंखों से आंसू रुकते नहीं और दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जो खो गया है वही हमारे भाग्य में नहीं था। हम कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक उसी एक विफलता को पकड़कर बैठे रहते हैं, वही सोचते हैं, उसी को दोहराते हैं। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर बात यही है, जो हमें लगता है कि टूट गया, वहीं से जीवन हमें जोड़ना शुरू करता है। कुछ समय बाद जब हम अपने दुख से बाहर निकलते हैं और जीवन को दोबारा जीने की कोशिश करते हैं,
तब कुछ नया सामने आता है। कोई नया अवसर, कोई नया रास्ता, कोई ऐसी दिशा जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में हम उसे संयोग समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें गहराई से उतरते हैं, हमें महसूस होता है यही वो राह थी जो सच में हमें चाहिए थी। जो पहले हम चाहते थे वो हमारे मन की चाह थी, लेकिन जो अब मिला है वो हमारी आत्मा की जरूरत है। आप सोचिए, एक इंसान जो वर्षों तक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिली, वही इंसान एक दिन एक स्कूल खोलता है, बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और उनके जीवन को बदलने लगता है। फिर वही इंसान कहता है, अगर मैं उस नौकरी में चला जाता तो शायद मैं इतने बच्चों की जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की चाह में कर्म करते हैं और फिर भी वह नहीं मिलता, तो यह सोचना छोड़ दीजिए कि आपने कम मेहनत की। नहीं, आपकी मेहनत पूरी थी, पर उस फल का आपके जीवन में आना आवश्यक नहीं था। कभी कभी भगवान हमें उस रास्ते पर नहीं ले जाते जो हमने चुना होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अंत में जो हमें चाहिए वह हमारी समझ से परे है, और इसीलिए वो हमें वहां ले जाते हैं जहां हमें वास्तव में होना चाहिए। जो खोता है वही तो रास्ता बनाता है उस ओर जहां जीवन अपनी पूरी गहराई के साथ आपका इंतजार कर रहा होता है। तो अगली बार जब कोई सपना टूटे तो उसे अंत मत समझिए, वो तो बस एक संकेत है कि अब कोई और दरवाजा खुलने वाला है जो शायद आपके सोच से भी बड़ा होगा। क्योंकि श्री कृष्ण का मार्ग वही देता है जो आत्मा के लिए सच्चा हो, और आत्मा को वो ही प्राप्त होता है जिससे वो संपूर्ण बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब एक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो उसे अंत मत समझो, क्योंकि जो द्वार बंद हुआ है वह तुम्हें किसी और अधिक सटीक दिशा की ओर मोड़ रहा है। मेरी योजना तुमसे बड़ी है और हर मोड़ तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से हमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। हम चलते हैं, बढ़ते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जिस दिशा में जा रहे हैं वहीं मंजिल मिलेगी, लेकिन फिर अचानक कोई दरवाजा बंद हो जाता है। कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, कभी कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, कभी किसी जरूरी मौके से हमें पीछे हटा दिया जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि अब करें क्या। ऐसे समय में मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। हम खुद को कोसने लगते हैं या भगवान से नाराज हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है और हम उस बंद रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब कहीं जाकर समझ आता है कि जो रास्ता बंद हुआ था वो दरअसल हमें किसी बेहतर रास्ते की ओर ले जाने के लिए था। सोचिए, एक लड़की जिसे कई बार मेडिकल एग्जाम में असफलता मिली। हर बार जब रिजल्ट आया तो उसने अपनी कोशिशों पर शक किया, खुद को नाकाम समझा, लेकिन उसी दौरान उसने कुछ नया करना शुरू किया। लोगों को हेल्थ पर बात करना, ब्लॉग लिखना, वीडियो बनाना। धीरे धीरे वो लोगों के लिए एक हेल्थ गाइड बन गई। आज वही लड़की हजारों लोगों को जागरूक कर रही है, प्रेरणा दे रही है, और अगर वो पहले डॉक्टर बन भी जाती तो शायद इतने जीवनों को छूने का अवसर कभी न मिलता। इसी तरह एक आदमी की नौकरी चली गई। घर में पैसे की तंगी, रिश्तों में तनाव, हर चीज ने उसे तोड़ दिया। लेकिन उसी दौर में उसने अपने पुराने शौक, चित्रकारी को फिर से उठाया। कुछ ही महीनों में उसकी पेंटिंग्स सोशल मीडिया पर पसंद की जाने लगीं, और एक दिन उसे एक अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला। वो जो खोया था वो दरअसल एक नया द्वार खोलने की भूमिका निभा रहा था। हम में से हर किसी की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब कहां जाए। लेकिन ठीक वहीं जब हम जरा रुककर सोचते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, तो समझ आता है मैं तो और भी कुछ कर सकता हूं। मैं इस एक रास्ते तक सीमित नहीं हूं। हर बंद रास्ता दरअसल एक नई दिशा का संकेत होता है, पर वह संकेत सिर्फ उन्हें दिखाई देता है
जो उसे देखने की इच्छा रखते हैं। अगर हम दरवाजे के बंद हो जाने पर बस खड़े रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे तो हम उस खिड़की को कभी नहीं देख पाएंगे जो थोड़ी दूर पर खुली है। लेकिन अगर हम उस खिड़की की ओर कदम बढ़ाएं तो वहां से जो रोशनी आती है वो हमारी पूरी जिंदगी को प्रकाशित कर देती है। बंद दरवाजों से डरिए मत, वो सिर्फ रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं। क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा है वो रास्ता चाहे कोई भी हो वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फर्क बस इतना है, क्या तुम देख पा रहे हो या अब भी उस एक दरवाजे को ही ताक रहे हो जो बंद हो चुका है। हर बार जब जीवन कहे यहां नहीं, तब समझ लीजिए कहीं और, कुछ और भी अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। बस उठिए, आगे बढ़िए और वो रास्ता खुद बनाइए। क्योंकि आप केवल चलने के लिए नहीं बने हैं, आप रास्ते बनाने के लिए बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम प्रेम समझते हो वह अक्सर मोह होता है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वतंत्र करता है, ना कि तुम्हारी आत्मा को बांधता है। जब बंधन दुख देने लगे तो समझो अब समय आ गया है खुद की ओर लौटने का। जब किसी का दिल टूटता है तो वो केवल रिश्ते का अंत नहीं होता, वो आत्मा के भीतर एक तेज हलचल का आरंभ होता है। उस एक क्षण में जब कोई आपका हाथ छोड़ देता है, आपकी भावनाओं को ठुकरा देता है या उस प्रेम को जिसे आपने पूरी सच्चाई से निभाया उसे भुला देता है, तो ऐसा लगता है मानो जमीन खिसक गई हो। दिल का टूटना एक ऐसी चोट है जो बाहर से नहीं दिखाई देती लेकिन भीतर से बहुत कुछ बदल देती है। शुरुआत में लगता है कि शायद हम में ही कुछ कमी थी, शायद हमने ही कम प्यार किया या ज्यादा कर लिया। हम अपने हर लम्हे को दोहराने लगते हैं, क्या वो पल झूठा था, जरेनिया, क्या उसका हर शब्द सिर्फ दिखावा था। और इसी उलझन में हम धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे गहरी समझ। आत्मसम्मान क्या होता है? जब किसी ने आपको ठुकराया तब आपको पहली बार यह समझ आया कि आप किसी और के प्यार पर निर्भर होकर नहीं जी सकते। कोई रिश्ता अगर बार बार आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है, आपकी हंसी छीन रहा है, आपको अपने ही मन से शर्मिंदा कर रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं, एक बंधन है। और उस बंधन से निकलकर जो पहला कदम आप उठाते हैं वो होता है अपने लिए खड़ा होना। वो अकेले रातें, वो तकलीफ के आंसू, वो खामोशी से भरे दिन, यही आपको धीरे धीरे खुद के करीब ले जाने लगते हैं। आप पहले बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं इस रिश्ते के बिना अधूरा हूं, या क्या मैं खुद अपने लिए भी एक पूरी दुनिया बना सकता हूं? और यही सवाल धीरे धीरे जवाब में बदलने लगता है। आप वो करने लगते हैं जो आप प्यार के नाम पर भूल गए थे, अपने शौकत पूरे करना, खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को सुना जाना। आप समझते हैं कि किसी का साथ जरूरी नहीं है जब तक आपका खुद से रिश्ता मजबूत है। और यहीं से जन्म होता है उस इंसान का जो अब किसी और से नहीं, खुद से प्रेम करता है। जब दिल टूटता है तो हाँ, दर्द बहुत होता है, लेकिन यही टूटन आपको जोड़ती है आपके अपने मूल से। और यह जोड़ना किसी बाहरी प्रेम से कहीं गहरा होता है, क्योंकि यह आत्मा का प्रेम होता है, अपने अस्तित्व के प्रति, अपने मूल्य के प्रति। आप पहले तोड़ते हैं, फिर रोते हैं, फिर चुप होते हैं और फिर उठते हैं एक नए विश्वास के साथ। और जब अगली बार जीवन में कोई आता है तो आप समझ चुके होते हैं कि प्यार वो नहीं जो सिर्फ मीठे शब्दों से भरा हो। प्यार वो है जो आपको गिराता नहीं बल्कि उठाता है, जो आपका सम्मान करता है, आपकी गरिमा को समझता है। और अगर ऐसा कुछ न मिले तो अकेले रहना भी अब आपको कमजोरी नहीं लगता, क्योंकि आपने जान लिया है आत्मसम्मान प्यार से कहीं अधिक जरूरी है। हर टूटन, हर बिखराव, हर आंसू आपको एक ही दिशा में ले जाता है, खुद की ओर। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो फिर किसी और की तलाश नहीं बचती। आप संपूर्ण हो जाते हैं अपने भीतर ही। कभी कभी जिंदगी हमें उन मोड़ों पर ले आती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, रिश्ते, सपने, भरोसा। पर वक्त बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ आता है कि जो उस वक्त बिखरा वो दरअसल हमें खुद को फिर से जोड़ने का मौका देने के लिए था। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हम अक्सर उसी के सामने खड़े रहकर रोते हैं।
पर हमें यह समझना होगा कि ईश्वर ने वो दरवाजा इसलिए बंद किया क्योंकि आगे कहीं और एक खुली खिड़की हमारा इंतजार कर रही थी। कभी कभी वो लोग जो हमें छोड़ जाते हैं वो दरअसल हमें उस सच्चे प्यार की ओर बढ़ने का रास्ता देते हैं जिसे हम शायद कभी समझ ही नहीं पाए होते अगर वो रुक जाते। जिंदगी में जो खोया है उसका दुख तब तक रहता है जब तक हमें वो नहीं मिल जाता जो उसके बदले ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा था। जो खो गया शायद वो तुम्हें रोक रहा था उससे जो तुम्हारा हक बनता है। बचपन में जब खिलौना टूटता था तो रोना आता था, लेकिन कुछ समय बाद वही बच्चा नया खिलौना पाकर खुश हो जाता था। जिंदगी में भी जो टूटता है वो रास्ता बनाता है नए और बेहतर की ओर। कभी कोई सपना टूटे तो उसे अंत मत मानो, वो सिर्फ एक अध्याय है उस किताब का जिसमें तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जानी है। दर्द का होना बुरा नहीं है क्योंकि दर्द ही तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। हर टूटन तुम्हें अगले स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रही होती है। कई बार लोग हमें धोखा देते हैं, पर वही धोखा हमें खुद से मिलने का रास्ता दिखाता है। जो होता है वो हमें पहचान से परे अनुभव देता है। जिस दिन तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने आ जाए और तुम फिर भी टिके रहो, उस दिन समझ जाना कि जिंदगी तुम्हें नया आकार दे रही है। रास्ते भले ही उबड़ खाबड़ हों, पर मंजिल अगर सच्ची है तो हर ठोकर तुम्हें मजबूती देना ही चाहती है। हर बार जब जिंदगी तुम्हें किसी अपने से दूर करती है तो वो तुम्हें खुद के और करीब ले आती है। जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, वही शायद तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी नेमत निकले। रात भर आंसुओं में भीग जाने के बाद जब सुबह की पहली किरण आंखों पर पड़ती है, तब समझ आता है कि हर रात का एक अंत होता है और वो अंत हमेशा एक नई शुरुआत लाता है। जो चला गया वो शायद तुम्हारा था ही नहीं, और जो आ रहा है वो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। जब जिंदगी तुम्हें गिरा देती है तो ईश्वर चाहता है कि तुम अपनी ताकत खुद खोजो, क्योंकि जो गिरने के बाद उठते हैं वही उड़ना सीखते हैं। हर रुकावट, हर विलंब, ये सब तुम्हें सिखाने के लिए होते हैं कि जब चीजें तुम्हारे समय पर नहीं होती तब वो ईश्वर के समय पर होती हैं। तुम्हारा आज जितना भी उलझा हुआ हो, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और शुक्र मनाओगे कि सब वैसा ही हुआ जैसा हुआ, क्योंकि वही तुम्हें वहां ले गया जहां तुम हो। कभी किसी बात का अंत दिखे तो घबराओ मत। कई बार अंत सिर्फ नई कहानी की भूमिका होता है। जो तुम आज समझ नहीं पा रहे वो कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समझ बनकर सामने आएगा। तब तुम कहोगे, हां, सच में जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। जिंदगी कभी भी तुम्हें यूं ही मोड़ पर नहीं लाती। हर मोड़ पर एक ऐसा सबक छुपा होता है जो तुम्हें आगे के रास्ते के लिए तैयार करता है। जब तुम समझ जाते हो कि रास्ता क्यों बदला गया, तब तुम अपने पुराने रास्तों के लिए भी आभार व्यक्त करने लगते हो। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी, उसी पल में तुम्हारी आत्मा ने सबसे गहराई से खुद को देखा था। वो क्षण शायद सबसे कठोर था, लेकिन उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा बदल दिया। कभी कभी जिंदगी हमें वहां गिरा देती है जहां हम खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं, पर बाद में वही जगह हमारे पुनर्जन्म का आधार बनती है। किसी का जाना उतना दुखद नहीं होता जितना यह जानना कि वो हमारे जीवन में सिर्फ सिखाने के लिए आया था, रहने के लिए नहीं। और यह समझ तब आती है जब हम अपने जख्मों से सीखने लगते हैं। जिस दिन तुम बिना शिकायत के अपने दर्द को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन तुम्हारी आत्मा पर लगने वाले घाव खुद ब खुद भरने लगते हैं। जो बात आज तुम्हारे लिए बोझ बनी हुई है, वही बात कल तुम्हारा गर्व बन जाएगी। बस तुमने अभी उस अध्याय का आखिरी पन्ना नहीं पढ़ा है। हर उस दिन को याद रखो जब तुमने थक कर भी हार नहीं मानी, क्योंकि वो दिन गवाह हैं कि तुम अंदर से कितने अडिग हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति कितनी गहरी है। कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला गया, ये सोचकर मत टूटो कि सब खत्म हो गया। कभी कभी खाली जगहें ही तो होती हैं जो रोशनी के आने का रास्ता बनाती हैं। जब तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता, तो ईश्वर मौन रहकर तुम्हें वो समझ देने का इंतजार करता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। हर दर्द जो आज सह रहे हो, वो कल तुम्हारी संवेदनशीलता और समझ की सबसे बड़ी वजह बनेगा।
वो तुम्हें तोड़ेगा नहीं, निखारेगा। जिन चीजों के लिए आज तुम बेचैन हो, शायद कुछ समय बाद वो चीजें ही तुम्हें बंधन लगने लगें। इसलिए वक्त की देरी को समझदारी से देखो। अगर सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा तो यकीन रखो कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे भले के अनुसार है, भले ही तुम उसे अभी देख ना पा रहे हो। हर बार जब जिंदगी तुम्हें ठहरने पर मजबूर करती है, वो तुम्हें उन बातों की तरफ मोड़ती है जिन्हें तुम भागते हुए नजरअंदाज कर रहे थे। जब तुम किसी दर्द से गुजरते हो और मुस्कुराना नहीं छोड़ते, तब तुम्हारी आत्मा रोशनी का स्रोत बन जाती है और लोग तुमसे जुड़ने लगते हैं। वो पल जब तुमने हार मानने की सोची और फिर भी डटे रहे, वही पल तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहे थे। कभी कभी जो चीजें बिखर जाती हैं वो इसलिए क्योंकि वो असली थी ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो वक्त आने पर तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कभी कोई दरवाजा बार बार बंद हो तो परेशान मत हो सकता है ईश्वर तुम्हें बुला रहा हो कि अब खिड़की से बाहर देखो, दुनिया और भी बड़ी है। तुम्हारा डर जितना बड़ा है उससे कई गुना बड़ी है तुम्हारी संभावना, और जब कोई रास्ता बंद होता है तो संभावना की खिड़की खुलती है। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वो दरअसल तुम्हें सिखाते हैं कि खुद को थामे रखना कितना जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ रह गया वो सबसे कीमती होता है, तुम खुद। एक दिन जब सब कुछ पीछे छूट जाएगा तब तुम यही कहोगे, शुक्र है कि वैसा हुआ जैसा हुआ। अगर नहीं होता तो मैं आज जो हूं वो कभी नहीं बन पाता। कभी कभी हम उस दरवाजे को पकड़कर रोते रह जाते हैं जो हमेशा के लिए बंद हो चुका होता है, जबकि ईश्वर हमारे लिए एक खिड़की खोल चुका होता है जहां से रोशनी, ताजगी और नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। तुम्हारे जीवन में जो खो गया वो शायद इसलिए गया ताकि तुम खुद को पा सको। जब हम दूसरों को पकड़कर खुद को खो देते हैं तब जीवन एक झटका देता है और हमें फिर से खुद से मिलवाता है। हर वो रिश्ता जो अधूरा रह गया उसने तुम्हें पूर्णता सिखाई। हर वो चाह जो पूरी नहीं हुई उसने तुम्हें संतुलन सिखाया, और यही अधूरापन तुम्हारी सबसे गहरी समझ बनकर उभरा। जब हालात तुम्हारे विरुद्ध हों तब याद रखना, बीज भी अंधेरे में दबाया जाता है, मिट्टी से ढका जाता है और पानी से भीगा जाता है, लेकिन वो उसी अंधेरे से निकलकर एक पेड़ बनता है। जो चीज आज टूट गई है वो शायद कल तुम्हारे रास्ते की दीवार बन जाती। इसलिए जो कुछ भी टूटता है वो कभी कभी रक्षा भी कर रहा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तब यह भी सोचो कि शायद बिखरना जरूरी था ताकि तुम नए सिरे से जुड़ सको, और इस बार पहले से ज्यादा सुंदर तरीके से। हर बार जब किसी ने तुम्हें कमतर समझा, उन्होंने अनजाने में तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दी। आलोचना कभी कभी वो खुराक होती है जिससे आत्मा का आत्मविश्वास उगता है। कभी कोई अचानक चला जाए तो इसे अंत मत समझो। हो सकता है ये शुरुआत हो उस शांति की जो तुम्हें तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक तुम उस व्यक्ति से बंधे थे। कभी कभी हमारे सवालों का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि वक्त के अनुभवों में छिपा होता है, और जब वक्त बोलता है तब सब कुछ समझ में आ जाता है बिना कहे। जिस दिन तुम दर्द को गले लगाकर मुस्कुराना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारी आत्मा किसी और ही ऊंचाई पर पहुंच जाती है जहां कोई आलोचना, कोई ताना तुम्हें छू नहीं सकता। जिंदगी जब तुम्हें ठुकरा दे तो समझो वो तुम्हें किसी और ऊंचाई की ओर भेज रही है, जहां जाने के लिए तुम्हें हल्का होना पड़ेगा, कुछ पुराना छोड़ना पड़ेगा। कोई सपना पूरा ना हो तो टूटो मत, क्योंकि कई बार अधूरे सपने ही हमें वो दिशा देते हैं जो पूरे सपने कभी नहीं दे पाते। वो लोग जो तुम्हें छोड़ गए वो इसलिए गए क्योंकि ईश्वर चाहता था कि अब तुम अपनी ताकत पहचानो। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी रूह की रोशनी से बड़ा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खाली हाथ कर देती है ताकि तुम्हारे हाथों में वो चीजें रखी जा सकें जो वाकई तुम्हारी हों, बिना शर्त, बिना डर। वो दिन याद है जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, लेकिन फिर भी तुम आज यहां हो। इसका मतलब है कि जो हुआ उसने तुम्हें मारा नहीं, उसने तुम्हें तराशा है। तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ एक दिन तुम्हारी सबसे गहरी करुणा में बदल जाएगी।
और उसी करुणा से तुम किसी और की रोशनी बनोगे। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं, ताकि हम ये समझ पाएं कि अब हमें अपने भरोसे खड़ा होना है, न कि किसी और की उम्मीद पर। जो कुछ तुम्हें मिला नहीं वो शायद इसलिए कि तुम्हें उससे भी बेहतर मिलना लिखा है, और जो अब भी रुका है वो बस देर नहीं कर रहा, तुम्हें बेहतर बना रहा है। हर उस दिन का शुक्रिया अदा करना सीखो जब जिंदगी ने तुम्हें थामे रखा, भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ थे। वही दिन तुम्हारी आत्मा की असली परीक्षा थे और तुम पास हो गए। कभी जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वही अनजाने में तुम्हें खुद की अहमियत समझा जाते हैं। दूरियां कभी कभी नजदीकियों से बड़ा पाठ सिखा जाती हैं। जब सब कुछ अधूरा लगे तब ये मत भूलो, भगवान अधूरे पलों में सबसे ज्यादा काम करते हैं। तुम्हारी सबसे गहरी खामोशी में सबसे गूंजता हुआ जवाब छुपा होता है। कोई तुमसे दूर गया हो तो ये मत सोचो कि तुम में कुछ कमी थी। हो सकता है ईश्वर चाहता था कि वो व्यक्ति तुम्हारी कहानी में सिर्फ एक अध्याय हो, पूरी किताब नहीं। कुछ बातें टूट कर ही जुड़ती हैं, कुछ रिश्ते बिछड़ कर ही समझ आते हैं, और कुछ सवाल वक्त के साथ ही जवाब बनते हैं। जिस चीज को पाने के लिए तुमने बहुत कोशिश की और फिर भी वो हाथ ना आई, तो समझो वो सिर्फ तुम्हारी चाहत थी, तुम्हारी जरूरत नहीं। हर बार जब जिंदगी तुम्हें किसी दरवाजे से बाहर निकालती है तो समझो अब तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खुलने वाला है जो पहले से कहीं बेहतर होगा। कभी कभी जरूरी होता है बिखरना, क्योंकि जब हम पूरी तरह टूटते हैं तभी भीतर से कुछ नया बनने लगता है, और यही पुनर्जन्म होता है आत्मा का। तुम जितना सहते हो उतना ही गहरा बनते हो। दर्द कभी खाली नहीं जाता, वो तुम्हारे अंदर एक ऐसा संसार रचता है जहां से करुणा, शक्ति और समझ उपजती है। जिंदगी की सबसे कीमती बातें अक्सर तकलीफों की भाषा में आती हैं। वो जो तुम्हें रुला गई शायद वही तुम्हें सबसे गहरी मुस्कान देना सिखा रही थी। हर वो इंसान जो तुम्हें गलत समझ गया उसने तुम्हें सही लोगों की तरफ बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसलिए हर गलत फहमी भी एक वरदान बन सकती है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, तब याद रखना भगवान खामोश रहकर उन प्रार्थनाओं का जवाब तैयार कर रहे हैं जिनके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। हर बार जब तुमने सोचा कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर ने भीतर से कुछ नया जगा दिया, वो जो तुम्हें खुद तुम्हारे ही अस्तित्व से जोड़ता है। जब तुम अपने जीवन की विफलताओं को भी प्रेम से देख पाते हो, तब तुम समझ जाते हो कि सफलता सिर्फ मंजिल नहीं, एक भाव है, एक दृष्टिकोण। जो आज खो गया वो शायद इसलिए क्योंकि कल तुम्हारे जीवन में जो आने वाला है उसके लिए जगह बनानी थी। ईश्वर जब कुछ छीनता है तो कुछ देने की तैयारी करता है। तुम जिन जख्मों को छुपाते फिरते हो वही जख्म तुम्हें सबसे ज्यादा इंसान बनाते हैं, और कभी कभी इंसान बनने के लिए ही तो सब कुछ खोना पड़ता है। हर अधूरी कहानी में कोई गहरा अर्थ छुपा होता है। जो अधूरा रह गया वो कभी पूरी कहानी नहीं थी, वो तो सिर्फ तुम्हारी आत्मा को उसके अगले चरण तक पहुंचाने का जरिया था। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो ये मत सोचो कि सब गलत हो रहा है। हो सकता है ये वही रास्ता हो जो तुम्हारे भाग्य को बदलने आया हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं वो शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी तुम्हारे आंसुओं के पीछे की आग नहीं देखी। लेकिन तुम्हें पता है तुम हर आंसू के बाद और भी मजबूत होते चले गए। कभी कभी तुम खुद को खो देते हो और वही खोना तुम्हें खुद से गहराई में मिलवाता है। यही खोने और पाने का चक्र तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जहां तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती। जब तुमने बहुत चाहा और फिर भी कुछ नहीं मिला, तो इसका यह मतलब नहीं कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी कर दी। शायद उन्होंने तुम्हें उससे भी ज्यादा देने का वादा कर लिया है, बस सही वक्त का इंतजार है। कुछ रिश्ते हमें इसलिए नहीं मिलते ताकि हम उन्हें निभाएं, बल्कि इसलिए मिलते हैं ताकि हम खुद को जान सकें कि हम कितना सह सकते हैं, कितना सीख सकते हैं और कितना खुद में समा सकते हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें किसी मोड़ पर लाकर रोक दिया, तो वो रुकना हार नहीं था, वो तो एक निमंत्रण था तुम्हारे भीतर छुपे उस हिस्से को जानने का जिसे अब तक तुमने खुद भी नहीं देखा था।
दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।